नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सवाल बस इतना है कि दुनिया भर में युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप क्या खुद सच में वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने वाले हैं? क्योंकि यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर और मरीन वेनेजुएला के पास लगातार डिप्लॉय किया जा रहा है। हालांकि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो लगातार कह रहे हैं कि वो कोई क्रेजी वार नहीं चाहते हैं, लेकिन मसला है क्या, ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप का दावा तो ये है कि ये सब किया जा रहा है ताकि ड्रग्स कार्टेल को रोका जा सके, पर पर्दे के पीछे की कहानी जो नज़र आ रही है, वो ये है कि ट्रंप की नज़र वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पे है। तो क्या है पूरा मामला? आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले मामला है क्या? देखो, मामला ये है ना कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की तस्वीर आजकल बिना वार के नज़र ही नहीं आती और ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक बार फिर से युद्ध की एक नई तस्वीर देखने जा रही है और निशाने पे इस बार है वेनेजुएला। और दुनिया भर में ये डिस्कस हो रहा है, मीडिया में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये है कि स्थिति इतनी गंभीर क्यों है? क्या मामला वाकई में बहुत सीरियस है? तो देखो, मामला सीरियस है क्योंकि यूएसए लगातार वेनेजुएला के चारों ओर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर, मरीन, आर्मी और एयरफोर्स सब ने इस वक्त वेनेजुएला को घेर लिया है और ये बिल्कुल साफ संकेत है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वेनेजुएला पर एक बड़ा अटैक करने का मन बना चुकी है और ये बात वेनेजुएला भी अच्छी तरीके से समझ रहा है। इसीलिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने रिसेंटली एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो सीधे अमेरिकियों को मैसेज दे रहे हैं कि उनको जंग नहीं चाहिए, वो लड़ना नहीं चाहते, नो क्रेजी वार करके वो अपने सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं। और दरअसल वेनेजुएला के पास या उसके राष्ट्रपति के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि 2-3 करोड़ की आबादी वाला ये देश जब उसके सामने दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री सामने खड़ी हो जाएगी तो सरेंडर या पीस के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। और मदुरो को ये बात पता है कि इराक के साथ अमेरिका ने क्या किया था। अगर यूएसए ने एक बार बॉम्बिंग करना शुरू कर दी तो ना सरकार बचेगी और ना वेनेजुएला इस नुकसान से उभर पाएगा। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूएसए वेनेजुएला पे हमला करेगा ही क्यों? तो देखिए, इसमें 2 अलग-अलग नैरेटिव सामने आ रहे हैं। सबसे पहला है कि ड्रग कार्टेल का नैरेटिव, जहाँ पे ट्रंप साहब ये दावा कर रहे हैं कि वेनेजुएला से आने वाला जो ड्रग्स है, उसके कारण अमेरिका में लाखों लोगों की मौत हो रही है। यहाँ तक कि साल 2024 में वेनेजुएला से जो ड्रग्स आया था, उससे 300 मिलियन अमेरिकन मारे गए थे। अब आप सोचिए, ये तर्क ही अपने आप में कितना बेतुका है क्योंकि अमेरिका की पूरी आबादी ही 330 मिलियन है। अगर 300 मिलियन मर गए तो फिर बचा कौन? तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये एक झूठा दावा है, लेकिन ट्रंप अपनी वार के नैरेटिव को मजबूत करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। और जहाँ तक रही बात ड्रग्स की, तो फेंटानिल ड्रग्स जिसकी चिंता ट्रंप जता रहे हैं, वो दरअसल चाइना में बनता है और मेक्सिको के रास्ते यूएसए में आता है। वेनेजुएला में अगर कुछ बनता भी है, तो वो है कोकीन, वो भी डायरेक्टली यूएसए में नहीं जाता है, कैरेबियाई देशों के ज़रिए यूएसए में पहुँचता है। तो ट्रंप ने ना तो चाइना की चिंता की, ना ही चाइना पे कोई कार्रवाई करने की बात की, ना मेक्सिको के खिलाफ कुछ बोला, सीधे उनका टारगेट है वेनेजुएला। तो अब हम बात करते हैं असली वजह की, जो है वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व। देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। सऊदी, ईरान, यूएई सबसे ज़्यादा। ट्रंप की नज़र लंबे समय से वेनेजुएला के तेल भंडारों पे रही है। अगर यूएसए केवल 30 से 40% रिजर्व पे भी कब्जा कर लेता है वेनेजुएला के, तो उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुनाफा होगा। आज जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं और यूएसए ने चाइना, इंडिया पर रशियन ऑयल के खिलाफ सैंक्शन लगा रखा है, तो यूएस भी अपने लिए एक तेल का स्रोत सुनिश्चित करना चाहता है और इसका सबसे बेटर ऑप्शन है वेनेजुएला, क्योंकि वो यूएसए के पास भी है, बहुत कमज़ोर देश है। अगर यूएसए उस पे अटैक करता है तो वो रिटेलिएट भी नहीं कर पाएगा। तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, ट्रंप उसकी ओर देख रहे हैं। और जो ये वेनेजुएला के पास ट्रंप मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं, दरअसल ये टैक्टिक्स है कि अगर वेनेजुएला डर जाता है और मजबूर होके अपने जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसको अमेरिकी कंपनियों को दे देता है सस्ते दाम पे, तब भी हो सकता है युद्ध ना हो। वरना फिर ड्रग्स को कंट्रोल करने के बहाने से ट्रंप वेनेजुएला पे अटैक करेंगे। ऐसी खबरें लगातार चल रही हैं और इस खबर की पुष्टि एक तरीके से कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भी की है। उन्होंने कहा कि यूएसए चाहता था कि कोलंबिया भी वेनेजुएला पर हमला करे, पर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इस प्लान में खुद को इन्वॉल्व नहीं किया और कहा कि मैं अपने देश को वार में नहीं झोंकूंगा। और ट्रंप ने दरअसल जिस तरीके की लैंग्वेज का प्रेसिडेंट सेट किया है पूरी दुनिया में, अब उसका रिफ्लेक्ट देखने को कई जगहों से मिल रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने यूएन में खड़े होकर ट्रंप को हिटलर से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि जो हिटलर ने किया है वही ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद यूएसए ने कोलंबिया पे काफी भारी आर्थिक सैंक्शन लगा दिए हैं और ट्रंप ने तो पेट्रो को रिटेलिएट भी किया। उन्होंने कहा कि कोलंबिया का जो प्रेसिडेंट है वो एक ड्रग डीलर है। इन सारी चीज़ों से एक बात तो क्लियर है कि यूएसए लैटिन अमेरिका में अपने मिलिट्री ऑपरेशन के रास्ते में आने वाले सारे अवरोध को हटाने पर आमादा है। और वेनेजुएला का ये संकट समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना जरूरी है। तो देखिए, बात यह है कि ये मामला केवल ट्रंप तक सीमित नहीं है। दरअसल यूएसए की एक नीति है, मोनरो डॉक्ट्रिन करके। इसके तहत लैटिन अमेरिका को हमेशा से यूएसए अपना बैकयार्ड समझता है और यही रीजन है
कि चाहे पनामा हो, निकारागुआ हो, चिली हो, क्यूबा हो, हर जगह पे आपको यूएसए का हस्तक्षेप दिखेगा। और जब इनको इंटरवीन करना होता है तो ये कोई ना कोई प्रॉपर प्रोपोगेंडा चलाते हैं, बहाना बनाते हैं। आपको इराक का उदाहरण याद होगा, वहाँ पे इन्होंने दावा किया था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। असल मकसद था यूएसए का इराक के तेल पर कंट्रोल करना। और आज वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है, बस फर्क ये है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जगह ड्रग्स को बहाना बनाया जा रहा है। और अब हम अगर बात करें कि अगर यूएसए वेनेजुएला पे अटैक करता है तो इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर यूएसए वेनेजुएला पे अटैक करता है तो पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका में एक एंटी अमेरिकन भावना बढ़ेगी और कोलंबिया जैसे पड़ोसी देश और अस्थिर हो सकते हैं। इसके अलावा शरणार्थियों की एक नई लहर भी पैदा होगी और इस अटैक से वैश्विक ध्रुवीकरण भी होना तय है, क्योंकि वेनेजुएला के साथ चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रसिया और चीन भी खड़े होंगे। रसिया पहले भी मिलिट्री और आर्थिक मदद वेनेजुएला को दे चुका है। यूएसए की सैन्य कार्रवाई से रूस और चीन सीधे दखल भी दे सकते हैं और फिर से एक कोल्ड वार जैसा माहौल बन सकता है। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर युद्ध होता है तो ये एक तरफा होगा, क्योंकि वेनेजुएला की सेना बहुत कमज़ोर है, बहुत छोटी है। इनकी जनसंख्या भी लगभग 2-3 करोड़ के आसपास है। वहीं यूएसए एक सुपर पावर है और इसीलिए मुद्रो बार बार अपील भी कर रहे हैं कि उन्हें कोई क्रेजी वार नहीं चाहिए। तो आई गेस अभी आप समझ गए होंगे कि जहां एक और वेनेजुएला है जो अपनी संप्रभुता और अपने तेल भंडार की रक्षा के लिए संघर्षरत है, वहीं दूसरी ओर यूएसए है जो ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व के नाम पे किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ड्रग्स का नैरेटिव बना के इसको एक बहाने के रूप में यूज करके यूएसए वेनेजुएला की ऑयल पे कब्जा करना चाहता है, जिससे दुनिया की पावर और जियोपॉलिटिक्स उसके हाथ में हो। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या दुनिया फिर से आर्थिक हितों के लिए युद्ध देखेगी? क्या कमजोर देशों की संप्रभुता हमेशा के लिए एक कल्पना ही बन के रह जाएगी? और क्या युद्ध ही एकमात्र रास्ता है? दुनिया भर को शांति का पाठ पढ़ाने वाले ट्रंप क्या यहाँ पे कोई कूटनीतिक रास्ता नहीं निकाल सकते हैं? आपको क्या लग रहा है? क्या आपको लगता है कि यूएसए वाकई में वेनेजुएला पे अटैक करने वाला है, या बस ये वेनेजुएला को डराने की टैक्टिक्स है उसके ऑयल रिजर्व्स को हासिल करने के लिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।